A trader marked his goods at 20% above cost price. He sold half the stock at the marked price, 1/4 at a discount of 20% on the marked price, and the rest at discount of 40% on the marked price. His gain percent is। एक व्यापारी ने अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा तय की। उसने आधा स्टॉक तय कीमत पर बेचा, एक चौथाई स्टॉक तय कीमत पर 20% छूट के साथ बेचा और बाकी स्टॉक तय कीमत पर 40% छूट के साथ बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ट्रेडर है, अपने गुड्स का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा रखता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कॉस्ट प्राइस का क्या है नहीं मालूम है, न ही मार्क प्राइस का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे जो टोटल स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस ₹100 है। तो स्टेप 1 क्या हो गया, एज्यूम वैल्यू, लेट cost price for total stock ₹100। टोटल जो स्टॉक है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹100। लेकिन टोटल स्टॉक कितना है वो भी नहीं मालूम है हम लोग को। तो मान लेते जो टोटल स्टॉक है वो 100 यूनिट है एंड टोटल स्टॉक कितना है, 100 यूनिट है। यानी कि जो 100 यूनिट है स्टॉक का उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹100। 100 यूनिट स्टॉक जो है उसका कॉस्ट प्राइस है ₹100। तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, एक यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। तो क्या आ जाएगा, ₹1। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा, ₹1। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा, ₹1। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है टोटल स्टॉक का वो है ₹100 और एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस क्या निकला, ₹1। आगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहां से हम लोग मार्क प्राइस निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 कैलकुलेट मार्क प्राइस। मार्कर कितना है, यानी कि बढ़ा हुआ जो प्राइस है वो क्या है, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाए, 20/100 इंटू 100 कितना हुआ, ₹20। तो मार्क प्राइस क्या हुआ, मार्क प्राइस फॉर टोटल स्टॉक, फॉर टोटल यूनिट ऑफ स्टॉक कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹100 प्लस मार्कअप कितना निकला, ₹20। तो क्या आया, ₹120। यानी कि मार्क प्राइस फॉर टोटल स्टॉक कितना निकला, ₹120। यानी कि जो 100 यूनिट है
जो टोटल स्टॉक है उसका मार्क प्राइस कितना निकला? ₹120। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? टोटल मार्क प्राइस 120 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, तो क्या आ जाएगा ये? रुपीज 1.20। ये क्या निकला? मार्क प्राइस पर यूनिट कितना निकला? ₹1.20। मार्क प्राइस पर यूनिट कितना निकला? ₹1.20। यानी एक यूनिट का जो मार्क प्राइस कितना निकला? ₹1.20। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आगे क्वेश्चन में दिया ही सोल्ड हाफ दिस स्टॉक एट द मार्क प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा? सेल्स निकालेंगे हम लोग। सपोज ये 100 यूनिट ऑफ स्टॉक है और क्वेश्चन में क्या दिया? 50% ऑफ द टोटल स्टॉक सोल्ड एट द मार्क प्राइस, यानी 100 यूनिट का 50 यूनिट, 50% है यानी कि 50 यूनिट। क्या दिया हुआ? हाफ ऑफ द स्टॉक कितना हुआ? 50 यूनिट। हाफ ऑफ द स्टॉक कितना है? 50 यूनिट। कैसे बेचता है उसको? ही सोल्ड हाफ ऑफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, यानी कि जो आधा स्टॉक है, 50 यूनिट जो स्टॉक है, उसको कैसे बेचता है? मार्क प्राइस पे बेचता है। तो फिर क्या हो जाएगा? सोल्ड एट मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पर यूनिट क्या निकला है? ₹1.20। ₹1.20 निकला था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 50 यूनिट का? मार्क प्राइस पर यूनिट क्या निकला था? ₹1.20। तो 50 यूनिट का क्या हो जाएगा? 50 इंटू ₹1.20। सेलिंग प्राइस ऑफ, इसको हम लोग पार्ट 1 मान लेते हैं, पार्ट ए मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ पार्ट ए। तो क्या हो जाएगा? कितना यूनिट है? नंबर ऑफ यूनिट। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट इंटू मार्क प्राइस पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा? 50 इंटू 1.20। तो सेलिंग प्राइस पार्ट ए का क्या हो जाएगा? ₹60। यानी कि जो 50 यूनिट है उसका सेलिंग प्राइस क्या निकला? ₹60। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 क्वार्टर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस, यानी कि जो जो 50% है उसको बेच देता मार्क प्राइस पे, और जो 1 क्वार्टर कहने का मतलब है 1/4, यानी कि 100 का एक भाग। तो 100/4 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 यूनिट 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू 25 यूनिट। 100/4 क्या हो जाएगा? 25 यूनिट हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे? 1 क्वार्टर एट डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। जो एक क्वार्टर है उसको कैसे बेचता है? डिस्काउंट पे बेचता है, मार्क प्राइस के कितना? 20% और द मार्क प्राइस पे। तो फिर सपोज इसको हम लोग पार्ट बी मान लेते हैं। जो ये 25 यूनिट है इसको हम लोग पार्ट बी मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? पार्ट बी 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर कितना है? यानी 1/4।
100/4 तो क्या हो जाएगा 25 यूनिट, 25 यूनिट। कैसे बेचता है? सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ मार्क प्राइस। सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो 20% ऑफ मार्क प्राइस क्या निकल जाएगा? 20/100। मार्क प्राइस पर यूनिट क्या था? 1 रुपये 20 पैसा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ₹0.24। ये क्या निकला? डिस्काउंट निकला। यहाँ पे डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ मार्क प्राइस। क्या दिया हुआ था यहाँ पे? डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट कितना निकला? ₹0.24। ये क्या है? डिस्काउंट है। और डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा? डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो फिर डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस क्या है? ₹1.30 माइनस डिस्काउंट कितना निकला है? 0.24। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹0.96। ये डिस्काउंटेड प्राइस निकला। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे पार्ट बी का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ पार्ट बी। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टॉक है वो कितना था? जो 1 क्वार्टर जो है उसका कितना काउंट था? 25 यूनिट था। 50 का हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे 50 का निकाल लिया। अब हम लोग पार्ट बी का निकाल रहे हैं। तो कितना है? कितना यूनिट है? 25 यूनिट है। इस 25 यूनिट का हम लोग सेल प्राइस निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा इनटू डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा? ₹0.96। 0.96। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹24। पार्ट बी का भी निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है दी रेस्ट, यानी कि जो बचा हुआ जो स्टॉक है 50 यूनिट हम लोगों ने निकाल लिया। उसका सेल प्राइस क्या होगा? फिर कितना था? 1 क्वार्टर यानी कि 25 यूनिट। उसका भी हम लोगों ने सेल प्राइस निकाल लिया। अब कितना बचा हुआ है? रेस्ट कितना है? वो भी है 25 यूनिट। 50 ये निकल गया, 25 यूनिट ये निकल गया, तो रेस्ट कितना बचा? ये भी 25 यूनिट बचा। तो इस ये कितना है? 25 यूनिट। अब इसका सेल प्राइस निकालना है हम लोग को। इसको हम लोग पार्ट सी मान लेते हैं, सपोज पार्ट सी। तो पार्ट सी का क्या दिया हुआ है? द रेस्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस। कैसे बेचता है? जो बचा हुआ 25 यूनिट है उसको 40% डिस्काउंट पे बेचता है मार्क प्राइस के। तो फिर पार्ट सी का हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस। पार्ट सी क्या है? वो रिमेनिंग क्वार्टर, द रेस्ट जो लिखा हुआ था, रिमेनिंग क्वार्टर कितना है? वो 25 यूनिट है। और उसको कैसे बेचता है? सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन मार्क प्राइस। सोल्ड एट अ डिस्काउंट
of 40% on mark price। तो पहले 40% निकालेंगे ऑन मार्क प्राइस। तो 40/100 मार्क प्राइस क्या था, पर यूनिट कितना था, ₹1.20। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹0.48। ये क्या निकला, डिस्काउंट पर यूनिट निकला। कितना आया, ₹0.48 निकला। ये डिस्काउंट निकला। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा, जो मार्क प्राइस पर यूनिट जो था उससे हम लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू क्या था, मार्क प्राइस ₹1.20 माइनस डिस्काउंट क्या निकला है 0.48। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹0.72। तो से सेलिंग प्राइस पार्ट सी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ पार्ट सी क्या हो जाएगा, पार्ट सी का कितना था यूनिट, स्टॉक का 25 था, 25 इंटू डिस्काउंटेड प्राइस कितना निकला 0.72। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹18। अब तीनों पार्ट का निकल गया सेलिंग प्राइस। अब तीनों पार्ट का जो सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस निकल गया। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 4 टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी क्या हुआ 50 यूनिट का कितना निकला सेलिंग प्राइस ₹60। 50 यूनिट का कितना निकला ₹60। फिर जो 1 क्वार्टर जो था, जो 25 यूनिट था उसका सेलिंग प्राइस कितना निकला था ₹24। और जो रेस्ट जो रिमेनिंग जो बता था उसका सेलिंग प्राइस कितना निकला ₹18। इस तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ₹102। ये टोटल सेलिंग प्राइस निकला, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया ₹100 और टोटल सेलिंग प्राइस निकल गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, गेन परसेंट निकालेंगे। तो स्टेप 5 क्या हुआ, स्टेप 5 गेन परसेंटेज। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकला था ₹100 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकला ₹102। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 102 माइनस 100 इक्वल टू 2 रुपीज। और गेन परसेंट क्या हुआ, गेन परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना था 2 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। ये 100 कट गया तो क्या निकला 2%। गेन परसेंट क्या निकला 2% निकला। ये आंसर हुआ। अब हम लोग इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जल्दी सॉल्व करने के लिए। सपोज ये 100 यूनिट स्टॉक है और इस 100 यूनिट स्टॉक का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है इसको 100% मान लेते हैं। एज्यूम टोटल कॉस्ट प्राइस इज 100%। ये जो टोटल स्टॉक है, इस टोटल स्टॉक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है और मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो फिर मार्क प्राइस क्या हो जाएगा
दी मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। अब हर एक पोर्शन का जो सेल्स है उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। पहला क्या दिया हुआ था, हाफ ऑफ द स्टॉक, तो फिर ये 100 यूनिट ऑफ स्टॉक है, तो क्या दिया हुआ था, हाफ ऑफ द स्टॉक दिया हुआ था पहले, तो कितना है वो, हाफ ऑफ द स्टॉक कितना है 50% है। तो सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला क्या है, हाफ है, हाफ है यानी 50% ऑफ गुड्स है, 50% ऑफ गुड्स है, क्या करता है वो, सोल्ड एट ए फुल एमआरपी, सोल्ड एट फुल मार्क प्राइस। फुल मार्क प्राइस क्या था 120%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 50/100 क्या हो जाएगा 0.5, 0 इंटू 120%, तो ये कितना हो जाएगा 60% निकल जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्या है, 1/4 यानी 25% ऑफ गुड्स है, नेक्स्ट है 1/4, ये कितना है 25%, 1/4 25% है, तो क्या हो जाएगा 25% of goods sold at 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट क्या हुआ, यानी कि 80% ऑफ मार्क प्राइस हो गया, 100 माइनस 20 क्या होगा 80% ऑफ मार्क प्राइस हो गया, तो 25% क्या हुआ 25/100 कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 80%, 80% क्या हो जाएगा 0.80 इंटू मार्क प्राइस कितना था 120%, तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24%। रेस्ट कितना है, रेस्ट जो है वो 25% है, और 50% 25%, तो रेस्ट कितना बचा 25% और बचा, तो रेस्ट जो है उसको भी निकालेंगे, दी रेस्ट कितना हुआ 25% ऑफ गुड्स, क्या है ये, सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, और जो 40% ऑफ डिस्काउंट, तो 40% डिस्काउंट क्या हुआ 100 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा वो 60% ऑफ मार्क प्राइस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60% ऑफ मार्क प्राइस। इसको सॉल्व करेंगे 25% कितना हो गया 0.25 इंटू 60% कितना हो जाएगा 0.60, 0.60 इंटू मार्क प्राइस कितना था 120% था, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 18%। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 60%, ये सेल वैल्यू कितना निकला, सेल प्राइस किसका निकला है, ये 50 यूनिट का निकला है, जो 50% उसका निकला है 60%, फिर 25% उसका आया 24%,
जो 25 यूनिट है और जो रिमेनिंग 25 यूनिट है उसका कितना है 18%। तो सबको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 102%। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल सेल प्राइस 102% माइनस कॉस्ट प्राइस क्या था 100%, तो हो जाएगा 2%। ये आंसर हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 2% हुआ। ये शॉर्टकट तरीका हुआ इसको निकालने का।